नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरुबंधन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि पूर्व क्लास में हमारा लासापा मासापा चल रहा था, उसी के आगे आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो हम क्या करेंगे, या पूछ लिया आपसे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो किस प्रकार से हम उस सवालों को निकालेंगे। एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या, दो संख्याएं दे रखी हैं हमें और तीसरी संख्या पूछ ले, या दो संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या पूछ ले। तो इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है। नंबर 1 का देखिए नोट, यदि प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की बात कहे तो सदैव एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम मतलब लासा। एलसीएम ज्ञात करो। छोटी से छोटी संख्या की अभी बात करेगा तो आप क्या निकालना होगा, लासापा निकालना होगा। अब नोट करके दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात की जाए तो सदैव HCF यानी कि मासापा ज्ञात करो। देखिए, छोटी से छोटी की बात कर रहा है तो हमें पता है लोअर कॉमन फैक्टर यानी कि छोटी संख्या। बड़ी संख्या की बात करेगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये आपको बात हमेशा याद रखनी है, अगर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो आपको क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो मासापा निकालना होगा। किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे और किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 21, 24 और 27 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब देखिए संख्या निकालनी है, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, कह रहा है किसकी बात कर रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 21, 24, 27 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है यानी कि एलसीएम। क्या निकालेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे। कितने, कौन सी संख्या है वो, 14, 21, 24 और 27 का। सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हमने इसकी एक चीज़ बताई थी आपको, ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो सभी से क्या हो जाए, भाग हो जाए। देख लीजिए, 2 सत्ते 14, 21 में नहीं जाएगा, 21 ऐसे ही, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 27 हमारा ऐसे ही। इसके बाद फिर से काटिए इसको 7 से, 7 एकम 4, 7 या 21, 12 ऐसे ही और 27 हमारा ऐसे ही। इसके बाद इधर लिख लेते हैं
1 3 12 और 27। फिर क्या करेंगे इससे 3 से, एक ऐसे आ गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 ने 27। ठीक है, इसके बाद फिर 3 से कर लीजिए, 1 1 4 और 3, 3 3 9 होता। अब 2 से कीजिए, 1 1 2 2 4 और 3। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स को लिख लीजिए। 7 दूनी 14, 14 गुणा 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 गुणा 3। ठीक है, कर लीजिए, सबकी गुणा कर लीजिए इनकी। अब 14 42, 42 और 36 की गुणा कीजिए, कितना आया हमारा 42 और 36 की जब गुणा होगी, 14 की और 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया हमारा 14 की और 3 की, 14 42, 42 और 36 की मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आ गया 1512 आंसर। ठीक है, छोटी से छोटी की बात करेगा तो हमारा एलसीएम निकालना है और इस तरीके से हमारा सवाल हो जाएगा। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45, 63 और 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखिए, जहाँ भी बात हमारी छोटी से छोटी संख्या की आएगी तो हमें क्या निकालना है, हमें तुरंत समझ जाना है, हमें निकालना है एलसीएम यानी कि लासा निकालना है। ठीक है, अब इस संख्या को लिख लीजिए आप यहाँ पर 36, 45, 63 और 60। कीजिए भाग फटाफट। 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ये जाएगा नहीं इसमें तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसे, इसमें भी नहीं जाएगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और 2 तिया 6 और 0 30 आ गए। इसके बाद कीजिए इसको फिर दोबारा से 3 से कीजिए, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0। फिर से 3 से कीजिए, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 10। अब फिर कीजिए 5 से कर लीजिए, 2 ऐसे ही आ गया, 5 एकम 5, 7 ऐसे ही आ गया, 5 दूनी 10। अब कर लीजिए 2 से, 2 एकम 2 एक बार गया, ये आया, फिर 7 ऐसे ही आ गया और 1 ये आ गया। ठीक है, अब कर लीजिए गुणा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 गुणा, अभी यहाँ 5 बचा है और ये 7 बचा है, 7 पंजे 35, दोनों की गुणा कर ली, ये आ गया आपका 1260। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। दो संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम क्या दिया हुआ है, ये एलसीएम 1920 है 1920, तथा मासा यानी कि एचसीएफ 16 है 16। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या निकालनी है। अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, फॉर्मूला आपको लगाना नहीं है लेकिन बता देते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको रख लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कौन सी है ये पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक संख्या कितनी दी हुई है, पहली से एक संख्या दी हुई है हमें 128, निकालनी कौन सी है, दूसरी संख्या हमने x मान ली। ठीक है, बराबर लासा कितना दिया हुआ है 1920 यानी कि 1920 इंटू मासा कितना दिया हुआ है 16, यही है इस क्वेश्चन में। अब देखिए x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा 1920 इंटू 16/128। ठीक है, अब काट लीजिए इसको, काटिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8,
4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। फिर से काटिए इसको, किससे कट जाएगा? 4 2 से काट के देखें, फिर 4 से काटिए इसको। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 3 बचा 32 हो गया। 4 अट्ठे 32 और 0, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 0। कितना आंसर आ गया इसमें? 240। यानी कि जो दूसरी संख्या थी वो क्या है हमारी? 240 है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, नहीं आया कोई बात नहीं, एक सवाल और देख लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, सवालों को आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि बिल्कुल आपको सवाल हलवा लगने वाले हैं। जिस प्रकार से आपके सामने सवालों को बताया जा रहा है, बहुत ही इजी वे में, इजी स्किल के अंतर्गत आपको सवाल कराए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम 693, ठीक है, तथा एचसीएफ 11 है। यदि इनमें से एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। अब हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला बताया था, अभी आपको बताया था। अब देखिए, इसी फॉर्मूले के अंतर्गत सारे सवाल हमारे होने वाले हैं। संख्या क्या दी हुई है? 77। एक संख्या हमें दे दी 77 गुणा दूसरी संख्या हमने x मान ली। लासा कितना दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम हमारा 693। मासा कितना दिया हुआ है? एचसीएफ 11। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 693 इंटू 11/77। 11 सत्ते 77, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 निम 63, 6 बचा और 7 निम 63। कितनी संख्या आ गई? 99 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि दूसरी संख्या कितनी है? वो 99 है। अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि ऐसी वो संख्या बतानी है जिसमें से 5 यदि हम घटा दें तो ये जो संख्या आई हुई है, ये जो संख्या आएगी वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? देखिए, यहाँ पे पूछा गया है छोटी से छोटी संख्या। ये सवाल में ध्यान देना है कि छोटी पूछ रहा है या फिर बड़ी पूछ रहा है। अब जब छोटी संख्या पूछी है तो सीधी बात है कि हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। किस संख्या का? इस संख्या का। निकालिए। 16, 18, 20 और 24 का क्या निकाल लेते हैं हम? एलसीएम। तो यहाँ से निकालिए। 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 दाएं 20 और 2 12 24। 2 चौक 8, 9 ऐसे ही आ गया। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही आ गया। 5 यही आ गया। 2 3 6। आप काट लीजिए फिर 2 से। 2 एकम 2, 9 ऐसे ही आ गया। 5 आपका ऐसे ही आ गया और 3 ये आ गया। अब कर लीजिए 3 से। 1 ऐसे ही आ गया। 3 3 9, 5 और 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई इसकी सबकी कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितना होता है? 48 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो गया 8 तियाँ 24, 24 का 4 ऐसे लगे 2, 4 तियाँ 12, 13 और 1 14। कितना हो गया? 144। 144 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई करनी है इसकी? 5 से। बराबर कितना आएगा? 4 पंजे 20, 20 का 0 ऐसे लगे 2, 14 पंजे 70, 70 और 2 72, 120 आ गया। अभी ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न है उसका। ये कह रहा है 5 जिसमें से 5 घटाने पर शेष बची संख्या है। यानी कि इसमें से ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं? 5 घटा चुके हैं। अब इसमें ये 5 हमें जोड़ने पड़ेंगे, तभी वो हमारी संख्या क्या होगी? प्राप्त होगी। 720 प्लस के 5 बराबर कितना आ गया? 725। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब भी घटाने की बात करेगा तो आपको जो संख्या दी गई होगी वही संख्या इसमें क्या कर दी जाएगी? जोड़ दी जाएगी। आंसर हमारा आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी, सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, छोटी से छोटी पूछ रहा है।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेषफल बचे। ठीक है, शेषफल कितना बचना चाहिए? 8 बचे, 13 बचे और 18 बचे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी संख्या दी हुई है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20 माइनस कितना कर लेंगे 8 बराबर कितना बचा 12। अब दूसरी संख्या क्या है 25, कितनी है संख्या 25 माइनस कितना करना है 13 बराबर कितना बचा 12। फिर अगली संख्या है 30 माइनस कितना करना है 18 कितना बचा 12। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, तीनों के तीनों जो शेषफल बचे हैं वो कॉमन है, यानी कि जो घटा के बचा है वो क्या बचा है कॉमन है। अब कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल इस चीज़ का हमें मतलब है, इस चीज़ का सबसे पहले निकालेंगे हम एलसीएम। क्या निकालने वाले हैं एलसीएम। क्यों निकालने वाले? क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा गया है, तो यहाँ निकाल लीजिए एलसीएम। 20, 25 और 30 का एलसीएम 2 से काटिए, 2 ढाई 20, 25 ऐसे ही आएगा और ये जाएगा 15 बार। काटिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 तियाँ 15। अब सबके गुणा कर लीजिए। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 100 तियाँ 300, कितना आ गया 300। अब ये जो शेषफल हमारा 12 आया था, ये क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे तो 288 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा हमारा 288 बचेगा। यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, मासा यानी कि HCF 10 है, तो लासा हमें निकालना है। अब देखिए जब भी कभी सवाल में गुणनफल की बात करेगा, दो संख्याओं के गुणनफल की बात कर रहा है, यानी कि एक हमने फॉर्मूला बताया था वो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इजिकल टू LCM इंटू HCF, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अब देखिए यहाँ पे संख्याएं तो नहीं दी हैं, उसकी संख्याओं की जगह क्या दे दिया गुणनफल दे दिया। तो गुणनफल कितना हो गया दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमारे 1500। ठीक है, इजिकल टू अब HCF LCM हमें निकालना है, यानी कि लासा निकालना है, तो LCM हमें क्या करना है, LCM हमें फाइंड आउट करना है इंटू 10 हमारा HCF दे रखा है। अब हम LCM को क्या मान लेंगे x मान लेते हैं। LCM को क्या मान लिया x, तो x बराबर 1500 अपॉन 10, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना आ गया LCM हमारा 150 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, एक कमरे की बीमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर है, तो वह बड़े से बड़े, देखिए यहाँ पे लिखा है बड़े से बड़ा, ठीक है, बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पैमाना ज्ञात करना है जिससे तीनों बीमाएँ मापी जा सकें। जब भी छोटे से छोटे की बात आएगी तो LCM निकालेंगे और बड़े से बड़े की बात आएगी तो HCF निकालने वाले हैं। यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं HCF, ये हम बता चुके हैं। क्या निकालना है, तो बड़े से बड़ा निकालना है, तो जब बड़े से बड़ा निकालेंगे तो HCF ज्ञात करते हैं, छोटे से छोटा निकालते हैं तो LCM ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसका निकाल लीजिए, 18 मीटर, 12 और 10, HCF 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 में 18, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10। अब किसी भी पहाड़ से नहीं जाएगा तो आंसर क्या हो गया इसका 2 हो गया। तो मित्रों ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।